एक जंगल में एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर कौवा बहुत आलसी था और गिलहरी बहुत मेहनती थी। गिलहरी अपना काम समय से करती थी और कौवा काम को कल पर टाल देता था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कौवे से कहा कि क्यों ना हम लोग भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर लें, क्योंकि सर्दियों में और बरसात के मौसम में अनाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। तो कौवा बोला, हाँ ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। गिलहरी बोली, हाँ भैया, कल से हम लोग खेती शुरू करेंगे। अगर हम सुबह खेतों में पहुंच जाएंगे तो शाम तक हमारा खेतों की जुताई का काम ख़त्म हो जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, चलो कल से शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह गिलहरी कौवे को बुलाने गई और कहा कि चलो कौवा भाई, सुबह हो गई है, चलो खेतों में जुताई कराएं। सुबह कौवा बहुत नींद में था। उसने गिलहरी से कहा कि गिलहरी बहन तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। कौवे ने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। इतना सुनते ही गिलहरी अकेले ही खेतों में जाकर जुताई का काम करने लगी। गिलहरी ने शाम तक खेतों की जुताई खत्म कर ली, परंतु कौवा शाम तक भी खेतों पर नहीं पहुँचा। फिर अगले दिन गिलहरी कौवे को बुलाने गई कि चलो कौवे भाई, जुताई तो हो गई है, खेतों में बीज बो दे चल के। तभी कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। फिर गिलहरी अकेले ही चली गई और उसने पूरे खेत में अकेले ही बीज बो दिए। फिर कुछ दिन बाद गिलहरी फिर कौवे को बुलाने गई कि कौवे भाई, अब तो बीज भी बो दिए हैं, चलो खेतों में पानी दे आए चलकर। आज कौवे ने फिर वही कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। बेचारी गिलहरी फिर अकेले ही खेतों में पानी डाल आई और कौवा खेतों पर नहीं गया। कुछ दिन बाद गिलहरी फिर कौवे के पास गई और कहने लगी कि भैया, अब तो हमारी फसल भी तैयार हो गई है, चलो मिलकर उसे काट लें चलकर। तो कौवा बोला, कौवा वही बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर अकेले ही खेतों में चली गई और सारी फसल को अकेले ही काट लिया। कौवा फिर उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। कुछ दिन बाद गिलहरी फिर कौवे से कहती है कि रात का टाइम आ गया है, चलो अब अपने हिस्से की फसल उठा लाओ चलकर। कौवा फिर वही जवाब देता है कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। फिर गिलहरी खेतों में जाकर अपने हिस्से की फसल ले आती है। अगले दिन कौवे से कहती है कि कौवे भाई, मैं तो अपने हिस्से की फसल ले आई हूँ, तुम्हारे हिस्से की फसल खेत में है तो तुम उसे उठा लो, क्योंकि बारिश का टाइम आने वाला है तो सारी फसल बह जाएगी। इतना कहकर गिलहरी अपने घर चली गई और कौवा सोचता ही रह गया कि कल ले आऊँगा, और उसका कल कभी आया ही नहीं। एक दिन बहुत जोरों का आंधी तूफान आया, बारिश हुई और कौवे के हिस्से की सारी फसल पानी में बह गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और कौवे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो बहुत पछता रहा था। तभी फिर वह गिलहरी के पास गया और उसने गिलहरी से कहा, गिलहरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। गिलहरी ने कौवे का दिल से स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। फिर कौवा बोला कि गिलहरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और तुम्हारी तरह मेहनत से काम करूँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारा ही नुकसान